गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 71 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 72 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 56,250 के ए तथा बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। देखो यार, ए को बी तथा सी के भाग का आधा, अगर मान लो बी और सी को 2 मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा है? बी और सी का अगर भाग 2 है तो ए का 1 होगा ना, क्योंकि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, इसका आधा 1 ही तो होगा, है ना। और बी को जो है ना ए तथा सी के भाग का 1/4 मिले। अगर ए और सी को 1 मिल रहा है तो बी को उसका 1/4 यानी कि 1 मिले, है ना। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखो कैसे करेंगे यार। हम ए और नीचे क्या है बी प्लस सी, तो तुम डायरेक्ट ये मत कर देना ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल्स टू 1:2। तुम क्या करोगे अब ऐसे क्वेश्चन में, 1 और 4 का योग कितना हुआ, यानी कि 1 और 4 का योग कितना हुआ, 5 हुआ ना, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 1 और 1 और 2 का योग कितना हुआ 3 ना, तो 3 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, है ना। ये होगा 5/10। ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब देखो यार, ए रेशो बी रेशो सी कितना आ जाएगा। अब देखो डायरेक्ट देखो, ए कितना आ गया 5, बी कितना आ गया यहाँ से 3, बी प्लस सी 10 है और बी 3 है ना। देखो बी का रेशियो कितना हो गया 3 है ना। जब बी प्लस सी तुम्हारा 10 है और बी तुम्हारा 3 है तो सी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। अब देखो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इतने रुपए के ए तथा बी में इस प्रकार वितरित किया गया। ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, ये रेशियो आ गया ना ए प्लस बी प्लस ए बी सी का, है ना। और वैसे टोटल कितना कह रहा है वो 56,250। 7 3 10 5 15, 15 ही यूनिट का मान कितना हो जाएगा 56,250। देखो इसको 5 से 15, 15 × 45, 15 7 105, 15 5 75, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 3,750, है ना। ए का भाग बी से कितना अधिक है, ए का भाग देखो 5 है, बी से कितना अधिक है 2 अधिक है ना यार, तो 2 यूनिट का मान निकाल देंगे। 2 पंजे 10, 2 सत्तर 14, 15 से लगाए, 2 3 4 1 7, कितना 7500 अधिक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। 624 को ए बी सी में इतने के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी जो दे रखा है तुम्हारा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, है ना। अब देखो कभी भी हम अनुपात बटे में नहीं लेते ना, तो 4 3 और 2 का लैसे कितना आ जाएगा 12, तो 12 से सब जगह गुणा कर दो इसमें, है ना। 1/3 अनुपात 12 गुणा 1/4 कितना आ जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3, है ना। अब देखो ए बी और सी का जो एक्चुअल अनुपात हो गया ना वो ये हो गया, है ना। तो 6 4 10 3 13, तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 624। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 13 चौका 52, 13 8 104, है ना। सी का भाग कितना है, 1 यूनिट का मान 48, तो 3 है ना सी का भाग, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 48 गुणा 3, 3 8 24, हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14, 144 इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। 117 को ए बी सी में इतने के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटि बस इतने के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। देखो यार ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, ये जो मतलब कि क्या करेक्ट था, मतलब क्या ये करेक्ट है और ये क्या है रॉन्ग है, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी ये दे रखा तुम्हारा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, 12 लैसे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ठीक है। और वैसा अनुपात कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। देखो यार क्वेश्चन समझना ध्यान से, उसने कहा कि जो 117 रुपये देना है टोटल, ये बटने थे इतने के अनुपात में, मतलब ए को 6 हिस्सा, बी को 4 यूनिट और सी को 3 यूनिट, इस हिसाब से मिलने थे, लेकिन गलती से इतना बांट दिया तो किसे कितना लाभ हुआ। बटना कितना था 6 4 10 3 13, यानी कि 13 रुपये बटने थे कैसे, और हमारे हिसाब से ए को 6 मिला, बी को 4 मिला, सी को 3 मिला, तो कितना मिला टोटल 13 मिला, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए है 117, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9, है ना। तो देखो यार अब ध्यान से देख लेते हैं, तो ए को कितना मिला, ए को 6 9 54 मिला, है ना। बी को कितना मिला 9 चौक
36 मिला, और सी को कितना मिला यार, 9 तिया 27 मिला, है ना। अब देखो मिलना था इतना इतना, मतलब ठीक ये था कि ए को 54 मिलने थे, बी को 36 और सी को 27, लेकिन किसी वजह से गलती से तुमने 2 3 4 के अनुपात में उनको दे दिया, तो 4 3 7 तो 9, 9 ही यूनिट का मान कितना हुआ 117, क्योंकि गलती से तुमने क्या किया, ए को 2 यूनिट दिया, बी को 3 यूनिट दिया और सी को 4 यूनिट दिया। तो जब इनको 2 3 4 यूनिट दिया तो टोटल कितना दिया, 9 ना, और वैसे टोटल कितना था 117, तो 9 ही यूनिट का मान 117 हो गया। एक यूनिट का मान कितना हो गया 13, तो ए को कितना मिला, एक यूनिट का मान 13, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 13 दूनी 26, तो बी को कितना होगा 13 तिया 39, और सी का कितना होगा 13 चौका 52। अब उसने क्या कहा, किसको लाभ होगा, देखो एक बात ध्यान से सुनना, ए को 54 रुपये देने थे, दे दिए गलती से 26, तो कितना हुआ, लाभ हुआ हानि हुआ, हानि हुआ ना यार, किसी को 54 रुपये तुमको देने थे, तुमने 26 दिए तो हानि हुई ना। बी को कितना हुआ, 36 रुपये देने थे बी को, लेकिन दे दिए 39, तो क्या हुआ, देखो लाभ किसी किसको हुआ यार, देखो लाभ देखना किस किस को हुआ, एक तो बी को हुआ, है ना, और किस किस को हुआ लाभ, सी को 27 देने थे तुमने 52 दे दिए, और सी को भी बढ़िया करके लाभ हुआ, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों, केवल ए को लाभ हुआ, ए को कहाँ लाभ हुआ यार, देखो तो 54 रुपये देने थे 26 दिए, हानि हुई ना उसको, तो केवल बी को नहीं हुआ, बी और सी को दोनों को हुआ, केवल सी को भी नहीं हुआ, इसलिए डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों को लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। ए बी सी की आय का अनुपात इतना है तथा इनके खर्च का अनुपात इतना है, यदि इसकी बचत इतने, देखो ध्यान से भाई, ए बी सी इनकी आय है और इनकी एक क्या है, ये बचत है। आय का अनुपात 7:9:12 है, और इनके जो खर्च का अनुपात, सॉरी खर्च है यहाँ ना, खर्च मतलब व्यय, खर्च का अनुपात जो है वो कितना है, 8:9:15 है। ठीक है, यदि ए की बचत, देखो यार तुम ध्यान से सोचना, बचत तो तुम्हारी क्या होती है, बचत क्या होगी, जो तुम्हारी आय होगी उसमें से अगर मैं खर्च निकाल दूंगा तो बचत ही तो आ जाएगी, है ना। तो ए के बारे में बात कर रहा है, देखो ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 हो, तो बचत जो है ना ए की, बचत जो है ए की, वो उसकी कुल आय का 1/4 है, लेकिन ये 7 तो रेशो में है ना, तो क्यों ना मैं ए की आय जो 7x मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बचत कितनी आ जाएगी, बचत ए की, किसकी, ए की 7x/4 आ गई। ठीक है, इसकी मैंने आय मान ली 7x, इसकी 9x, इसकी 12x, x इसलिए मान लिया क्योंकि कोई ना कोई कॉमन टर्म कटा होगा तभी तो रेशो आया होगा, है ना। अब देखो यार उसने क्या कहा, अब ध्यान से देखना, अगर मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बचत बराबर, यानी कि बचत कितनी है 7/4 बराबर आय, आय ले ली मैंने, माइनस खर्च, खर्च मैंने 8y 9y और 15y मान लिया, क्यों, क्योंकि ये रेशो था अलग, ये रेशो था अलग, इसलिए कॉमन टर्म भी अलग ही होगा, है ना। ये हो गया 8y, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, क्योंकि अगर मैं कभी भी आय में से खर्च माइनस करूंगा तभी तो ना बचत निकल के आएगी मेरी। तो कितना हो गया 7x/4, माइनस के 7x में इधर ले आता हूँ, है ना। देखो यार देख लेते हैं, अगर मैं एक काम करूँ, 8y को इधर ले गया मैं, 8y बराबर 7x माइनस 7x/4, कितना आ गया 8y बराबर 7 चौक 28 माइनस 21x/4। तो देखो ध्यान से देखना, x/y का अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ से 32/21, है ना। ये क्या आ गया, x और y का अनुपात आ गया। उसने जब क्या पूछा है, तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा। देखो बचत का अनुपात अगर तुम्हें निकालना है तो तुम क्या करोगे, देखो यार अब ध्यान से देखना, ए मैंने यहाँ लिया, बी यहाँ लिया, सी यहाँ लिया, इनकी आय देखता हूँ अगर, तो क्या थी 7x थी ना, और x का मान कितना है 32, तो 7 दूनी 14 है, 7 21 और 1 22, क्योंकि 7 गुणा 32 किया मैंने। बी निकालता हूँ अगर मैं, बी किया है 9x थी ना, तो 9 की गुणा इससे करो यार, 9 दूनी 18, 9 27 और 1 28। सी की आय कितनी थी 12x, और x का मान कितना है 32, तो 12 दूनी 24, यहाँ से लेकर 2, 12 थे 36 और 2 38। अगर मैं इनका खर्च देखता हूँ, खर्च कितना हुआ यार, देखो खर्च हुआ इसका 21, मैंने कि y का मान जो है वो 21 है ना, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 21 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31। अच्छा एक बात सोचो, ये 224 रुपये कमा रहा है, 168 रुपये खर्च कर रहा है, तो बाकी बचत कर रहा है, तो माइनस कर दो ना, तो कितना आ जाएगा माइनस करके, ये 12, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा
14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा ना तुम्हारा, 6। 21 में गया तो 5 56, और ये बचा यहाँ पे तुम्हारा 9। 27 में से गया तो ये भी 9 बच गया। 14 में से 5 गया तो 9 बच गया, और जब 7 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो ये कितना 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। रामलाल ने दो धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी डी में क्रमशः 4 3 2 1 5 6 7 8 के अनुपात में बांटता है। देखो यार, ए बी सी और डी ये रामलाल के 4 पुत्र है ना। एक तो धन उसका क्या है भाई, एक पहला धन है, एक धन उसका दूसरा है। पहले धन को उसने 4 3 2 1 के अनुपात में बांटा, दूसरे धन को 5 6 7 8 के अनुपात में बांटा। कहने का मतलब ये है कि अगर ए को 4 रुपये, बी को 3 रुपये, सी को 2 रुपये और डी को 1 रुपया मिला, है ना, ये यूनिट है वैसे तो, है ना, क्यों ना मैं इसे 4x, इसको 3x, इसको 2x, इसको 1x मान लूँ, है ना, इसको 5y, इसको 6y, इसको 7y, इसको 8y मान लूँ। तो देखो यार टोटल कितना होगा। अगर मैं मानूँ ए को 4x मिला धन, बी को 3x धन मिला, सी को 2x धन मिला, डी को 1x धन मिला पहले धन में से, और दूसरे में से इतना इतना इनको मिला, तो टोटल कितना हुआ यार, 4 3 7 दोनों और 1 10, ये 10x हुआ, है ना। और इसका टोटल कितना हो जाएगा, 26y। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो, मतलब कि जो ये 10x है ना, ये इसका दुगना करना पड़ेगा तब ये दूसरे धन के बराबर होगा। समझ रहे हो ना। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 2 से काटेंगे 13 बार, तो x बटे वाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका भैया 13/10 आ जाएगा। इसका अनुपात 13/10 आ गया, है ना। अब वो क्या कह रहा है, दुगना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। अब देखो ध्यान से देखना यार, ए बी सी डी, अगर ये पहला धन है, ये दूसरा धन है ना। पहला धन जो था वो ए का वो 4x था, 4 और x का कितना हो गया मान 13, तो 13 चौका 52। ऐसे बी का कितना हो जाएगा, 13 तिया 39। सी का कितना हो जाएगा यार, 13 दूनी 26, और डी का कितना है 1x, 1x मतलब 13, यानी कि 13 ही हो गया। 5y यानी कि कितना हो जाएगा 50, ये 6y तो 60, ये 7y तो 70, और ये हो गया 80, है ना। तो उसने कहा सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। देखो यार, ए को पहले धन में से 52 रुपये मिले, दूसरे में से 50, तो कितना हो गया 102 रुपये मिल रहे हैं इसको। इसको कितना मिल रहा है भाई, 99 मिल रहा है। इसको कितना मिल रहा है, 96 मिल रहा है। इसको 93। सबसे अधिक किसको मिल रहा है भाई, ए को मिल रहा है ना यार। देखो कितना 102 मिल रहा है इसको, तो इसका क्या हो जाएगा, ए को अधिक मिल रहा है। किसको अधिक मिल रहा है, ए को अधिक मिल रहा है, ठीक है ना। तो ए वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ए बी सी के वेतन क्रमशः इतने इतने के अनुपात में है। देखो ए बी सी, अगर इनका मैं वेतन का अनुपात देखता हूँ ना, तो 1:2:3 में है ना। यदि बी तथा सी के कुल वेतन इतना हो, देखो यार बी और सी का कुल वेतन वो कह रहा है क्वेश्चन में 12,000 है। हमारे हिसाब से बी का 2 यूनिट 3 यूनिट तो कितना 5 यूनिट हो गया बी और सी का कुल वेतन, 2 और 3 5। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना 2400 हो जाएगा। तो ए तथा सी के कितना प्रतिशत अधिक है। देखो यार कभी भी अगर रेशो में पूछता है या फिर प्रतिशत में कितना अधिक है कितना कम है, तो क्या करोगे, देखो यार ए से सी, ए से सी, से वाला आएगा नीचे, और ए से सी कितना अधिक है यार, देखो 2 यूनिट अधिक है ना, 2 गुणा 100, ऐसे तो करते थे। से वाला आएगा नीचे, ए से, ए कितना है 1 है, और 1 3 से कितना कम या अधिक है, 2 अधिक है ना। तो फिर कितना आ जाएगा भाई, ये 200% आ जाएगा। ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उसने प्रतिशतता में पूछा था। 200% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। एक राशि ए बी सी में इतने के अनुपात में बांटी गई, यदि ए का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी है। देखो ए बी सी में जो राशि है ना वो 2:5:9 में बांटी गई। अगर ए का भाग जो है वो 2500 है, यानी कि 2 यूनिट का मान 2500, 1 यूनिट का मान 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। तो कुल राशि कितनी है, 9 और 2 11 और 5 16 हो गया ना, है ना। अब देखो 16 यूनिट का मान निकालना है यार तुम्हें, गुणा 16, 16 पंजे 80, हासिल लगे 8, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, ये हो जाएगा इसका 20,000, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ए बटा बी
बराबर बी बटा सी बराबर 3/4 है। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना यार, ए अनुपात बी अनुपात सी अगर मैं निकालना चाहूँ तो ए अनुपात बी कितना है 3/4, बी अनुपात सी भी कितना है 3/4। तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अनुपात, इतना आ जाएगा, है ना। देखो ए को इतना यूनिट, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला, वैसे टोटल कितना मिल रहा है 3700। इनको जोड़ेंगे ना यार अगर हम, तो 4 2 8, तो ये 37 ही आएगा। तो 37 यूनिट का मान कितना है यार 3700 है। एक यूनिट का मान कितना हो गया 100। ए का भाग कितना है, ए 9 यूनिट है ना, तो ये 9 यूनिट का मान निकाल दो, कितना हो जाएगा 900, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। ₹8400 को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। तो देखो यार, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना हो जाएगा 2/3। ये 4/5 दे रखा है और ये 6/7 दे रखा है। तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 6। मैंने बताया ना, है तो इस टाइप का क्वेश्चन। 6 दूनी 12 चौक 48, 6 चौक 24 दिया 72, 6 पंजे 30, 3 3 9, है ना, 5 से 15 सत्ते 105, ये हो गया इसका अनुपात। अब देखो यार, ए को 48 यूनिट, बी को 72 यूनिट, सी को 90 यूनिट और डी को 105 यूनिट। तो टोटल कितना हो गया 5 2 7 15, हासिल लगा 1, 315 हो जाएगा। इसी यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8400। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8400 बटे 315। उसने पूछा ए का भाग, ए का भाग कितना है भाई 48 है ना। तो 3 से काटो इसे 16 बार, 3 एकम 3 0, 3 पंजे 15, और ये होगा 7 से 15 बार कटा, ये 7 से 12 0 0, 15 अट्ठे 120। तो 80 गुणा 16 कितना हो जाएगा यार, 16 अट्ठे कितना होता है 128, और ये 0 है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर 1280। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। 1/5 रेशियो 1/x। देखो यार, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर कर दो, है ना। x अनुपात 5 बराबर दे रखा है 1.25 अनुपात x, है ना। तो क्या इसका मतलब x बटा 5 बराबर 1.25 अपॉन x। x की मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर, और 5 की जब मैं 125 में करूँगा तो 625, और पॉइंट 2 संख्याओं से पहले। x बराबर कितना हो जाएगा यार, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारा 625 बटे तुम्हारा 100, क्योंकि पॉइंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, और इसके ऊपर अंडर रूट क्योंकि स्क्वायर था। तो x बराबर कितना हो गया 25 बटे 10। तो x बराबर कितना हो गया 2.5, इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। x बराबर 1/y 1/3y, यानी कि x अनुपात y है ना, वो 1/3 है, यानी कि 1/3 दे रखा है। y अनुपात z बराबर कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है। x अनुपात y अनुपात z कितना हो जाएगा यार, देखो यहाँ से 1/3, और y अनुपात z कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ 3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो x अनुपात y अनुपात z कितना आ जाएगा 1/3/6, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो, m a प्लस एन सी रेशियो एम बी प्लस एन डी। देखो a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी तो है इसका मतलब, है ना। क्यों ना मैं इसको बराबर में k मान लूँ, मान सकता हूँ ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा b के, है ना। c बराबर कितना हो जाएगा d के। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी, बताओ क्या होगा। अगर मैं इस a की जगह क्या b के नहीं डाल सकता, एम बी के प्लस एन, सी की जगह क्या मैं डी के नहीं डाल सकता, और नीचे एम बी प्लस एन डी। देखो ऊपर से के कॉमन आ रहा है ना, तो हो जाएगा एम बी प्लस एन डी अपॉन एम बी प्लस एन डी। इससे पूरा कट रहा है ना, तो बराबर के ही आ गया, है ना। और के किसके बराबर माना तुमने, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी के। तो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, इसका क्या हो जाएगा आंसर। जो ऑप्शन में होगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। 7 रेशो एक्स
और 17.5 रेशो 22.5। देखो यार तुम जानते हो उसको कैसे करना है ना। देखो 7/x बराबर 17.5/22.5 है ना। अब देखो पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, 25 से कटेगा 7 बार, 25 से 9 बार, 7 से कटा 7, x बराबर आ गया 9। 9 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। 0.75 है ना, 0.75 अपॉन एक्स बराबर 5/8। देखो पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा यार, 0 0 डबल आ जाएगा, ये 15 बार कट गया। तो x बराबर कितना हो रखा है, ये हो गया तुम्हारा 15 गुणा 8/100, कितना हो जाएगा 120/100। 0 से कटा 0, तो 1.2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। 336 अपॉन 216 बराबर 980 अपॉन एक्स। 6 से काटते हैं, देखो 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 18, 6 छंग 36 है ना। 7 से काटते हैं, देखो यार 7 8 56, 7 से कटाए 14 बार 0, 4 दूनी 8, 4 नंग 36, 2 से काटते हैं 2 से 70 बार। तो x बराबर हो जाएगा 9 × 70, x बराबर हो जाएगा 630, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यार दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 87 से करना हम स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।